हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द बुल्स अकेडमी। सो चलिए दोस्तों, समझते हैं हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी कल किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डू हिट द लाइक बटन एवरीवन। सो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लास्ट ट्रेडिंग डेज में हमने जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, सो बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो प्लान किया था कि भैया बैंक निफ्टी अपने इस हाई को, लास्ट का जो हाई था उस हाई को तोड़ता है तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा। और इस वाले कैंडल पे देखोगे तो परफेक्ट लेवल का ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मोमेंटम दिया। फाइनली साइडवेज को ब्रेकआउट करता हुआ एक मोमेंटम हमें देखने मिला यहाँ पे। आई होप कि अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो बैंक निफ्टी में परफेक्ट इस मोमेंटम लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम को इजीली आपने कैप्चर किया होगा बैंक निफ्टी के अंदर। ऑल राइट एवरीवन, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज यानी कि कल ट्यूसडे को किस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो देखो यार, आज के मोमेंटम को सबसे पहले समझते हैं। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और ये कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि था हमारा 54,000 का लेवल। ऑल राइट एवरीवन, तो देखोगे यहाँ पे तो 54,000 के लेवल से हेवी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट एंड फाइनली सेकेंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने मिला। तो कहीं ना कहीं गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो आप लेवल देख रहे हो ये हमारा एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, अगर ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है 54,000 का लेवल, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में वेट करेंगे। अगर है ना, अगर बैंक निफ्टी अपने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ता है जो कि 54,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे देखो कि लेवल्स हमने ड्रॉ किया है, लास्ट सपोर्ट जोन 53,960, ठीक है। यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल नीचे यहाँ पे कहीं पे है। तो इस लेवल को तोड़ता है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा देन डाउनफॉल आ सकता है। और यहाँ पे देखोगे तो डाउन साइड से एक ट्रेन लाइन आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस जोन को तोड़ता है तो ये ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगेन इस ट्रेन लाइन को टच करता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे का निकलता है तो ये लेवल है जहाँ पे देखोगे तो ह्यूज रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं नहीं ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में टर्न हो गया, देन ये हमारा सपोर्ट जोन की तरह वर्क करता हुआ दिखेगा, है ना। सो डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल है हमारा, ये लेवल। इस लेवल को तोड़ता है देन डाउनफॉल आ सकता है मार्केट के अंदर। सपोर्ट कहाँ से लेगा, ये ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे ये सपोर्ट जोन है, इसके नीचे एक बड़ा फॉल यहाँ तक भी शिफ्ट करके चल लो, ठीक है। और अपसाइड की बात करें गाइस तो आज का दिन जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया जो कि है 54,200, ठीक है। कौन सा लेवल है, आज का हाई कौन है गाइस, 54,200 का लेवल है आज का हाई, ठीक है। तो गाइस इस आज के हाई को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है, ठीक है, आज के हाई को जो बैंक निफ्टी कल तोड़ता है देन अगेन अपसाइड का मोमेंटम देखने मिलेगा 100 to 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 54,500, तो इसको भी टच करते हुए आपको दिख सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारा लेवल कौन सा है, ये लेवल। सो गाइस मार्केट में क्या है, ओनली लेवल्स का गेम होता है। परफेक्ट लेवल आपने ड्रॉ कर लिया, फिर लेवल पे हमें वेट करना होता है कि मार्केट हमारे लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये लेवल रहेगा हमारा अपसाइड एंड डाउन साइड। और ये जोन की बात करो गाइस तो ये कल के दिन साइडवेज जोन रहने वाला है। इस जोन के अंदर हम नो ट्रेड, कोई भी ट्रेड प्लान इस जोन के अंदर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन वाला है। तो हम लोग अपसाइड एंड डाउन साइड के दो ही लेवल, एक ये वाला है और एक ये लेवल, ठीक है। इस लेवल पे हम लोग काम काज करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। अब गाइस हम बात करते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन के। सपोज करो कल के दिन एक बड़ा गैप अप होता है, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है ना गाइस, अगर गैप अप हुआ तो वेट कर लेना, हो सकता है रिवर्सल आए और यहाँ से एक जोन है, ये गैप फिल करने के बाद फिर अगेन इस जोन को तोड़ता है देन अपसाइड का मोमेंटम आएगा। फिर से समझो क्या बोल रहा हूँ, मानो यहाँ पे गैप अप होता है तो एक फॉल आ सकता है, ठीक है। फॉल आने के साथ साथ इस लेवल यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, फिर ये गैप फिल करता हुआ इस टाइप से मोमेंटम निकलेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है गाइस, सपोज करो गैप अप तो हुआ लेकिन यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड जाने लगा। तो अपसाइड एक साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, 54,500, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो वेट कर लेना, वहाँ से मे भी रिजेक्शन इस टाइप से आ सकता है, ठीक है, अपसाइड जाने के बाद। या फिर अगर वहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर हम लोग प्राइस एक्शन कैंडल को देखते हुए प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन। सपोज करो इस जोन के नीचे 54,000 के नीचे गैप डाउन हुआ तो सडनली से अगर रिकवरी आ जाता है 54,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है देन अगेन इस जोन को तोड़ता हुआ इस टाइप से मोमेंटम आ सकता है। और नहीं तो इस जोन के नीचे निकलता है, मार्केट में बायर एक्टिव नहीं हुए तो इस जोन से या फिर यहाँ से गैप फिल करता हुआ इस टाइप से एक फॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो जोन रहेगा ध्यान रखना गैप अप और गैप डाउन के लिए। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मेक श्योर एवरीवन, सारा लेवल्स का गेम है, लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लेवल्स पे हमें देखना होता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं गाइस हम लोग निफ्टी का, ठीक है। तो ये देखो हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। और बात करोगे लास्ट एनालिसिस का तो निफ्टी के में हम लोग लास्ट एनालिसिस के अंदर क्या बात किए थे कि भैया ये लेवल्स था, इसके ब्रेकआउट पे मोमेंटम आएगा। मार्केट देखो यहाँ पे कैप ओपन होता है, इसको टच करता है, यहीं से सपोर्ट लेता है, ऊपर निकल जाता है, फिर अगेन आता है इसी सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है, एक मोमेंटम दिया। जैसे अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया था, अभी हमने क्या डिस्कशन किया बैंक निफ्टी में कि भैया बैंक निफ्टी अगर मानो कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो वेट कर लेना, यहाँ से ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों से लेवल से सपोर्ट लेता हुआ इस टाइप से मोमेंटम कर सकता है।
या तो यहीं से ले ले या फिर ये गैप फिल करके सपोर्ट ले ले। सेम चीज़ें निफ्टी में आज के दिन रिपीट हुआ है। देखो ध्यान से, निफ्टी में क्या किया गया, इस गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद देखो क्या होता है, नीचे आता है, अगेन इसी जोन से सपोर्ट लेता है और इस टाइप से मोमेंटम अपसाइड की तरफ करता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखते हुए प्लान कर सकते थे, अगेन इस लेवल के ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में काम काज करते हैं, ठीक है। अब बात करते गए निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज यानी कि कल किस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो देखो अगेन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास थोड़ा ही दूर है 26,000 का लेवल, ठीक है। तो कल के दिन इस हाई को तोड़ता है देन 26,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है और यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकता है, ठीक है। और सपोज कर इसके ऊपर निकलता है देन अगेन यहाँ पे ये लेवल टच करता हुआ दिख सकता है जो कि है हमारा 26,050, ठीक है। 26,050 का लेवल है, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ध्यान रहे लेवल्स का गेम है इस मार्केट के अंदर। क्या करना है, इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट पे अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। पहला हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया कौन बनेगा, 26,000 का जोन एक रजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर दूसरा रजिस्टेंस कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये लेवल्स मेंशन किया गया, ठीक है। और डाउन साइड की बात करोगे, देखो आज के दिन जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है एंड अगेन इसका ब्रेकआउट देने के बाद मोमेंटम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आज का रजिस्टेंस था, तो ये कल के लिए सपोर्ट बनेगा। तो इस लेवल के ब्रेकडाउन पे अगेन डाउनफॉल आ सकता है और अगेन इस लेवल आज के लो को टच कर सकता है और इसके नीचे यहाँ तक का लेवल देखने मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा लेवल है हमारा, अपसाइड का लेवल इस टाइप से पॉसिबल है, इस टाइप से, ठीक है, और डाउन साइड का लेवल यहाँ पे इस टाइप से पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर से बता रहा हूँ, ये जो जोन देख रहे हो आप, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ साइडवेज जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो इस जोन में हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और दूसरी बात गाइस, सपोज करो यहाँ पे आज का दिन यहाँ पे कहीं के भी गैप अप देता है, तो गैप अप देने के बाद अगर इस जोन को तोड़ दिया तो सीधा ये फिल करता हुआ दिख सकता है, यहाँ से स्टेप से रिकवरी आएगा, ठीक है। और अगर ऊपर निकलता है तो ये गैप फिल करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे, यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो इस टाइप से फॉल करेगा और अगर निकल गया तो इसके ब्रेकआउट पे इस टाइप से मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गैप डाउन होने पे। और अगर गैप अप होता है मार्केट, सपोज करो यहाँ पे कहीं पे गैप अप हुआ तो सेम सिनेरियो, या तो नीचे जैसे आज का देखो दिन देखो गैप अप हुआ फिर यहाँ पे नीचे आया इस टाइप से गया, वैसे ही गैप अप होने के बाद हो सकता है नीचे आया इस टाइप से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, या फिर ये जोन को तोड़े, ये गैप जो है इसको फिल करता हुआ फिल नहीं कर पाया, ऊपर नहीं निकल पाया, फिर इसको तोड़े, देन इस टाइप से इस जोन के ब्रेकडाउन पे हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। इस टाइप से मार्केट मोमेंटम होता है, ध्यान रखना। और अगर मानो गैप अप तो हुआ लेकिन इस तरीके से नीचे कब आएगा, ऐसे भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का है, तो सेम सिनेरियो रिपीट करता हुआ दिख सकता है। इस टाइप से ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक फॉल इस टाइप से आ सकता है बिफोर फ्लाइंग, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग के वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। तो समझ में आया है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।